A good communication is always start with good listener. And as we know, communication is an integral part of our life. Wherever we go, we have to communicate with the people. We have to communicate in our family, with our friends, with our colleagues, with our clients, with everyone. We have to share our emotions, our thoughts, our feelings, right? So to become an amazing communicator, we also have to work on listening skill और we have to become a good listener. ठीक है, तो जो भी बहुत सारे बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल होते हैं, लीडर्स होते हैं या फिर जो मैनेजर्स होते हैं, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे लोग होते हैं, दे ऑलवेज प्रीफर लिसनिंग ओवर द स्पीकिंग, राइट? सो hello everyone, this is Sapna here and I welcome you all in my yet another video. And in this video we are going to talk about active listening. अगर आप एक अच्छे एक्टिव लिसनर बन जाते हो तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अपने आप के लिए क्रिएट कर लेते हो, ठीक है? और इस स्किल पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्किल विच इज इंटरकनेक्टेड. लाइक अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, आपकी लीडरशिप इम्प्रूव होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिसीजन मेकिंग, इन सब में भी एक्टिव लिसनिंग विल गोइंग टू प्ले एन ह्यूज रोल, राइट? सो वी नीड टू वर्क ऑन इट. एंड आप अपनी डे टू डे लाइफ में ही देख लो कि आपको उन लोगों से कम्युनिकेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है जिनके साथ आप विदाउट इंटरप्शन, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट जजमेंट, जिनके साथ आप बात कर लेते हो, जो कि अच्छे लिसनर है, राइट? तो हमें भी वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं. और अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हो तो यू आर बिकमिंग लाइक अ मैग्नेट. यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर पीपल टूवर्ड्स यू. एंड इफ you are going to attract more people toward you, you are going to make a lot of connection. That means you are creating a lots of opportunities for yourself as well, right? And also active listening is also one sign to showing respect. That means we are respecting another person, to value their point of view, their opinions, right? So active listening क्या होता है? Active listening is nothing but you have to give it's your ability, ये जो आपकी ability है to completely focus on speaker and you have to understand whatever message he want to convey to you, right? and जो information वो दे रहा है उसको भी आपको ध्यान से सुनना है and then you have to react thoughtfully, right? तो ये होता है active listening skill. और इसके रिलेटेड एक गोल्डन स्टेटमेंट है which says that कि आप अगर कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो प्रेजेंटेशन जो होता है, गुड प्रेजेंटेशन इज नॉट जज बाय द प्रेजेंटर और द स्पीकर हु इज गोइंग टू से व्हाटएवर ही वांट टू से. तो वो जो बोल रहा है उसके नॉलेज पे वो प्रेजेंटेशन जज नहीं होता. वो जज होता है कि रिसीवर उसमें से क्या क्या ले पा रहे हैं, वो क्या क्या उसमें से कंज्यूम कर पा रहे हैं, क्या क्या समझ पा रहे हैं. सो दिस इज द पावर ऑफ लिसनिंग. दिस रोल विल गोइंग टू प्ले योर लिसनिंग स्किल, राइट? सो अगर आपको एक्टिवली लिसन करना है तो आपको किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट इज नो इंटरप्शन, राइट? सो अगर आप एक्टिवली लिसन करना चाहते हो किसी भी स्पीकर को, किसी भी पर्सन को, तो आप इंटरप्शन के साथ उसको सुन नहीं सकते या फिर आप एट द सेम टाइम यू कैन नॉट डू मल्टीटास्क. अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर हियरिंग टू दैट पर्सन, नॉट एक्टिवली लिसनिंग. एंड देयर इज ऑलवेज डिफरेंस इन बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. ओके, सो एक्टिवली लिसन करना है तो नो मल्टीटास्क. यू हैव टू डू अ कंप्लीट फोकस ऑन स्पीकर. सेकेंड इज यू हैव टू यूज सम बॉडी लैंग्वेज. यू कैन यूज योर ईयर्स, योर आईज, प्लस यू कैन यूज सम फेशियल एक्सप्रेशन टू शो यू आर एक्टिवली लिसनिंग टू दैट पर्सन. Plus, most of the people will do like they are repeating the words whatever speaker is saying. It's also one you can show that you are actively listening to another person, right? And third is you can like summarize that topic, whatever the conversation is going in between you and that speaker. You can summarize that whatever you learn from that. And if you are discussing about some problems, so you can say what the solution comes out or what the plans you have made. Right, so these 3 steps you can use. First is complete focus, that is no interruption.
Second is you can use your body language, your expressions, or repeat the words. That is also shows that you are actively listening. And third is summarize. Now moving ahead, let us see some benefits. There are lots of benefits, but we are going to see some of them, right? So first is you can make a lot of connections. As I already said, if you are a good listener, you are like a magnet. You are going to attract a lot of people toward you. People love to talk with you. And if you are going to make a lot of connection, there is lot of chances you can create a lot of opportunities for yourself. Okay? So second is you can build the trust with your audience. If people are talking with you without interruption, without judgment, that means you and that person are going to make a long-term relationship, whether it's in your personal life or in प्रोफेशनल लाइफ. ठीक है, तो आप एक ट्रस्ट भी गेन कर सकते हो कि अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो. थर्ड इज अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो आप प्रॉब्लम को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो. प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सकते हो ना, सून यू कैन फाइंड solution on it, or you can make a plan how to solve that problem, right? So this is also one benefit you can say. And fourth is your understanding, your knowledge will going to improve. If you are listening to another people, you are going to learn something new from them, whatever you can learn, right? So these are some benefits, and I think we need to work on this skill to become a good listener, and that's why we have given maybe 2 ears and 1 mouth, so that we can hear more and talk less. But what we do, exactly opposite of that. We speak more and listen less, but at least we have to hear as much as we talk, so that our most of benefits we can get from it. So work on your listening skill, become a good communicator, and create a lots of opportunities for yourself. And thank you so very much for listening me. Bye bye, have a great day ahead, and see you soon in the next video.